हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें इम्पोर्टेंस बताती है कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे आसपास कितना कुछ रश हो चुका है, कितनी हमारे आसपास भीड़ वाली जगह हो चुकी है। शहर में जाते हैं तो हम इतना क्राउड देखते हैं, इतना सारा रश देखते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं हमारे आसपास, इतना ज़्यादा पोल्यूशन देखते हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी देखते हैं, तो हमारा मन करता है कहीं ना कहीं कि कहीं जाकर शांति से बैठ जाए। वो शांति हमें काफ़ी प्रिय होती है। जो लोग कहीं किसी विलेज में रहते होंगे वो जो इस चीज़ को समझ सकते होंगे, किसी छोटे विलेज में रहने वाले, कि कितना पीस, कितना सुकून, कितनी शांति होती है हमारे विलेज में, जहाँ पर कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, हम शांति से रह सकते हैं, शांति से हमारा समय बिता सकते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। हम नेचर के पास होते हैं, करीब होते हैं। और ये नेचर की करीबी हमारा पोएट काफ़ी मिस करता है, क्योंकि वो देखता है आजकल हमारे आसपास कितना रश हो चुका है, कितने लोग, कितना पोल्यूशन हो चुका है कि हम नेचर को भूल चुके हैं। तो यहाँ पर पोएट हमें नेचर की इम्पोर्टेंस बता रहा है, नेचर की ब्यूटी बता रहा है, और हम ये खुद फील कर सकते हैं कि हम नेचर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, नेचर की जो ब्यूटी है उसको कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। आइल से यहाँ मतलब है आइलैंड से, इन्सफ्री एक जगह है जहाँ पर हमारा जो पोएट जो था वो उसने काफ़ी समय बिताया है अपने बचपन में। ये जो पोएम है एक लिरिक है, लिरिक मतलब एक सॉन्ग के फॉर्म में लिखी गई है। यहाँ पे इस पोएम में पोएट बताता है, एक्सप्लोर करता है उसकी खोज शांति के लिए, वो जहाँ रहना चाहता है, लॉजिंग चाहता है, काय की शांति की, ट्रॉन्क्विलिटी की ऑफ इन्सफ्री। वो मिस करता है शांति, सुकून, किसका? इन्सफ्री का। चलिए शुरू करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्सफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वो बोलता है कि मैं अभी उठूँगा, उठकर कहाँ जाऊँगा? इन्सफ्री जाऊँगा, और वहाँ जाके क्या करूँगा? अपना एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा, केबिन बनाऊँगा। किस चीज़ का बना होगा वो? बिल्कुल नेचर से कनेक्टेड पाएंगे यहाँ पर हम। मेड ऑफ क्ले एंड वेटल्स, किससे बना होगा? मिट्टी से और वेटल्स से। वेटल्स क्या होते हैं? वेटल्स एक छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं जिनसे इस तरह से बाउंड्री बनाई जाती है, और मिट्टी से घर बनाए जाते हैं इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि मैं इसी तरह का एक क्ले से और वेटल से अपना वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाऊंगा। 9 bin rows I will there have there a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। यहाँ पर वो बोल रहा है कि अब जाहिर सी बात है वो रहेगा तो खाने पीने के लिए क्या करेगा? खाने पीने के लिए भी वो नेचर के बिल्कुल अपने करीब रहेगा। 9 bin रोज़ के वहाँ पर मैं बीन उगाया करूँगा, छोटा सा मेरा खेत बनाऊँगा जहाँ पर 9 bin रोज़, रोज़ होगी उस खेत में, वो कितनी होगी? 9 होगी बीन्स की। और उसके साथ ही मैं क्या करूँगा? हनी बी, मैं वहाँ पर मधुमक्खी का एक छत्ता भी पालूंगा, मतलब वहाँ पे मधुमक्खी का एक छत्ता भी होगा। एंड लिव अलोन इन अ बी लाउड क्लेड, वहाँ पर मैं आराम से शांति से अकेला रहूँगा, सबसे दूर, सबसे सुकून भरी ज़िंदगी जीऊँगा। आखिरकार हम सब करते हैं क्यों है? कहीं ना कहीं हम सब के अंदर हम एक सुकून चाहते हैं कि इतनी बड़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इतना कुछ प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, इतना सारा वर्क करते हैं, इतना सारा टेंशन, इतना सारा स्ट्रेस होता है, इतना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं आदमी एक सुकून चाहता है कि नहीं यार मुझे एक सुकून चाहिए। एक अकेलापन से यहाँ मतलब है सुकून से रहूँगा, कि मैं कहीं ना कहीं सुकून चाहता हूँ, मैं वहाँ सुकून से रहूँगा, सबसे फ्री रहूँगा, फ्री माइंड से वहाँ रहूँगा। वहाँ पे सिर्फ मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सिर्फ किसकी आवाज़ आएगी? बीस की आएगी। मतलब इतनी सुकून शांति होगा कि वहाँ ओपन स्पेस होगा। ग्लेड का मतलब बिल्कुल खाली जगह, ओपन स्पेस से मतलब है। और इतना ओपन होगा, इतनी शांति होगी कि मुझे वहाँ हनी बीस की आवाज़ सुनाई देगी। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग स्लो कहा गया है पीस को, मतलब पीस एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे करके आती, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद टपकती जाती है, वैसे ही यहाँ पीस को बोला गया है। पीस शांति से, आराम से आती है, सुकून से आती है, धीरे धीरे आती है। Dropping from the wells of the morning to where the cricket sings, there midnights all the glimmer, and the noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings। ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आएगी, कहाँ से आएगी? बूंद बूंद कहाँ से गिरेगी? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग से यहाँ मतलब है, वेल्स बोलते हैं घूंघट को, आपने देखा होगा लेडीज़ को बहुत सारे अपना सिर ढकते हैं, सिर ढकने की जो कहा जाता है
कहीं घूंघट होता है, कहीं पर पर्दा होता है, बहुत सारे तरीके, उन्हें कहा गया वेल्स। लेकिन वेल्स ऑफ द मॉर्निंग से यहाँ कंपेयर किया गया है क्लाउड से। किससे किया गया है? क्लाउड से, बादलों से। कि सुबह सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग के जो बादल होंगे, उनसे कभी कभी हल्की फुल्की बारिश होगी, उन बारिश से मुझे क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। और जहाँ पर क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट यहाँ पर एक छोटा इंसेक्ट होता है, आपने ग्रास होपर देखा होगा, ग्रास होपर तरह से ही इंसेक्ट होता है छोटा सा, जो कि आवाज़ निकालता है। वो आवाज़ मैं सुनूंगा, उससे मुझे कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। और रात की जो चमचमाते हुए तारे होंगे, मैं उनको देखूंगा, उनसे भी मुझे सुकून मिलेगा धीरे धीरे। हम देखते हैं आजकल शहरों में इतना ज़्यादा लाइट है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है कि हम रात में आसमान क्लियरली देख नहीं पाते। हम देख ही नहीं पाते, हमें गिने चुने तारे ही आसमान में मिलते हैं। लेकिन आप कहीं जाएंगे किसी ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, जैसे कि आप ऐसे विलेज में जाएंगे जहाँ लाइट नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, तो आज भी वहाँ पर वो आसमान, साफ़ आसमान देखा जा सकता है जहाँ पर बहुत सारे तारे हैं। उन तारों को, उन साफ़ आसमान को देखकर काफ़ी सुकून मिलता है। तो ये उन्हीं की बात करता है कि मैं आधी रात को जब वो आसमान देखूंगा, तारे टिमटिमाते हुए देखूंगा, तो उनसे भी मुझे सुकून मिलेगा। और दोपहर में जो पर्पल कलर का हल्का हल्का सा पर्पलिश जो ग्लो दिखेगा, जो रोशनी दिखेगी, उनसे भी मुझे सुकून मिलेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। यहाँ पर लिनेट कौन है? ये वाला पक्षी, लिनेट्स विंग्स। इवनिंग फुल ऑफ, आपने देखा होगा रात शाम को बहुत सारे पक्षी ऐसे उड़ते हैं चहचहाते हुए। तो ये उसकी इमेजिनेशन कर रहा है कि वहाँ पर मुझे इंस फ्री में ये सब देखने को मिलेगा। आजकल शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है कि शाम को बहुत सारे पक्षी आ रहे हैं, आसमान में हमें उड़ते हुए दिख रहे हैं, घरों में चहचहाते हुए चिड़ियाँ आ रही है। चिड़ियाँ लगभग दिखना बंद ही हो गई है। मतलब बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वहाँ पर तो बहुत कम दिखती हैं चिड़ियाँ शाम को ऐसे उड़ते हुए, उनकी आवाज़ सुनते हुए। लेकिन पोल्यूशन ही ऐसा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया है कि हम वो चीज़ें मिस करते जा रहे हैं, वो चीज़ें नेचर से गायब होती जा रही है। अब आगे पोएट बोलता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, गो फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर ड्रॉपिंग लेपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। अभी क्या बोलता है, मैं अभी उठूंगा और अभी जाऊंगा। मतलब इतना परेशान हो चुका है शहर की चीज़ों से कि वो बता रहा है आगे कि मेरा बस मन चले तो मैं अभी उठ के चला जाऊँ। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, हमेशा जाने के लिए रेडी हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं वहीं रहने के लिए रेडी हूँ। आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। और मैं सुन सकता हूँ वो जो पानी है, इनसफ्री में लेक का पानी है, वो जब ज़मीन से टकरा रहा है किनारे पे, जब वो टकरा रहा है तो मैं उसका लेपिंग साउंड सुन सकता हूँ। वो साउंड बड़ा ब्यूटीफुल होता है किनारे पे, शोर मतलब किनारा। मैं किनारे पे वो पानी टकराने की आवाज़ सुन सकता हूँ। और कब सुन सकता हूँ? वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। जब ये शहर की भीड़ भाड़ में सड़कों पे चल रहा है, या सड़कों के किनारे जो पेवमेंट्स होते हैं ग्रे कलर के, बोला गया उनको, कि जब ग्रे कलर के पेवमेंट्स पे खड़ा है इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में भी वो साउंड सुन सकता है। मतलब इसके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है कि मुझे इनसफरी में जाना है। कितनी सुकून भरी जगह होगी जहाँ पर मैं पानी को टकराते हुए सुनूंगा, बर्ड्स की चीयरपिंग सुनूंगा, बर्ड्स की चहचहाती हुई चीज़ें सुनूंगा, रात में जो टमटमाते तारे हैं, साफ आसमान है, उसको देखूंगा, समझूंगा, सुबह सुबह की जो चहचहाती हुई चिड़ियाँ हैं वो सुनूंगा, मॉर्निंग इतनी प्यारी होगी। तो मतलब ये पूरा ब्यूटी इमेजिन कर रहा है, उस आइलैंड की, उस इनिस्फ्री की नेचर की ब्यूटी इमेजिन कर रहा है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। और मैं अपने दिल के कहीं ना कहीं कोने में उस चीज़ को, दिल के अंदर ही अंदर मैं उस चीज़ को सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उस चीज़ को फील कर सकता हूँ, नेचर की ब्यूटी को। इस पोएम के हमारे राइटर है विलियम बटलर यीट्स। ये रोमांटिक राइटर कहे जाते हैं, रोमांटिक एरा के राइटर, जहाँ नेचर से क्लोजनेस बताई जाती है। राइटर्स की नेचर को मिस करते हैं, नेचर को ब्यूटी बताते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है नेचर। और आजकल हम देख रहे हैं कि शहरों की तरफ बढ़ते हुए आजकल कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के एडवांस चीज़ें, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, इतना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हम भाग रहे हैं कि हम वो सुकून, वो शांति कहीं ना कहीं नेचर की खोते जा रहे हैं। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।